जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस पर। आज की इस वीडियो में हम पूरे के पूरे 80 क्वेश्चंस देखेंगे एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए, जिनकी जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उसमें देखा गया लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बहुत इजी आए हैं। 40 में से 10 क्वेश्चन आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को उसमें भी दिक्कत हो रही है तो मैं कहूँगा आज की इस वीडियो के 80 क्वेश्चंस को आप लोग देख कर जाइएगा अच्छी तरीके से। वो 8 से 10 सवाल आपको इसी क्लास से देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। आप पूरी कोशिश करिएगा, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं एनटीपीसी में तो इन 80 सवालों में से आपके 40 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। पूरी कोशिश ये करके चलना। अगर 40 से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप लोग कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए कुछ और अच्छे तरीके से तैयारी करवाऊंगा। तो आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है गाइड उपन्यास के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा आर.के. नारायण गाइड उपन्यास के लेखक हैं। और ये वीडियो बहुत फास्ट होने वाली है, बहुत तेज़ी से इन क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद कह रहा गोदान किसके द्वारा लिखी गई है। तो मैं कहूँगा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा गोदान लिखी गई है। अगला क्वेश्चन भारत में यातायात संकेतों को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो ये 3 प्रकार में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती जल रही हो तो इसका मतलब क्या होता है। धीरे चले, गाड़ी रोके। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन भारत के राष्ट्रीय पशु की अगर मैं बात करूं तो ये बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता। तो ये शुतुरमुर्ग जो है ये उड़ नहीं सकता, बाकी तोता मोर कबूतर उड़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दांडी मार्च किसने शुरू किया था। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब शुरू हुआ था। तो ये 1942 में शुरू हुआ था। राइट आंसर सी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अगर बात करूं कौन सा है तो एशिया महाद्वीप अगर आपका राइट आंसर है तो करेक्ट है। साथियों आप बहुत तेजी के साथ आंसर दीजिए, ऐसा नहीं बहुत आराम राम। जैसे क्वेश्चन आपको दिखे वैसे ही आप लोग आंसर देने की कोशिश करिए। कह रहा रामचरितमानस के रचयिता कौन है। अगर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अनाम दास का पोथा ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पुस्तक के लेखक हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है, किस महीने में मनाया जाता है। तो ये जनवरी महीने में मनाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है भारत में नौ वाहन चालक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में वाहन चालक के लिए न्यूनतम जो आयु है ये आपकी कितनी होती है। अगर आपका जवाब 18 वर्ष है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय पक्षी होना चाहिए राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति नहीं। तो यहाँ पर मोर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय पक्षी। अगला क्वेश्चन गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को क्या कहा जाता है। गंगा डॉल्फिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आया है। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था। ये एक बार आप लोग बता दीजिए। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर दीजिए, ताकि आपको यहाँ पर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप वीडियो को देख सकें। और वीडियो को लाइक करने के बाद और ये वीडियो आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर कर देना। अब बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस आंसर क्वेश्चन का यानी भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था। तो 1857 अगर आपका राइट आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर की थी। तो ये दक्षिण अफ्रीका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। मैं अगर बात करूं आर्यभट्ट ये भारत का पहला उपग्रह था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए विश्व का सबसे पहला ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो विश्व की बात की जा रही तो माउंट एवरेस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखिए हम लोग गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मेरी कहानी पुस्तक की ये किसकी आत्मकथा है। तो ये मेरी कॉम की है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किसके अधीन आता है। ये केंद्र सरकार के अधीन आता है, आंसर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जलचरों में स्तनधारी जीव है। तो ये आपका डॉल्फिन जो है ये स्तनधारी जीव है।
अगला देखिए यहाँ पर कह रहा कौन सा जीव बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है। अगर मैं बात करूं ऊंट तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा जीव बिना पानी पिए लंबे समय तक जीवित रह सकता है, तो ऊंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, आपसे अगर पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ। अगला क्वेश्चन जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, ये बहुत अच्छे से आपको पता होगा, 13 अप्रैल 1919 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। साथियों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो इस हमारे स्मार्ट स्टडी डीएस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा मानना है अगर आप इसको सब्सक्राइब करके रखते हो तो मेरा जितनी भी आपकी एग्ज़ाम तक वीडियो होंगी वो अगर देख लेते हो तो आपका पेपर क्रैक हो जाएगा। भले आपका थोड़े कम नंबर आए लेकिन आपका लिस्ट में नाम ज़रूर होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जय हिंद का एक नारा अगर आप लोग कर देते हैं कमेंट सेक्शन में तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल की अगर बात करें तो यहाँ पर राजस्थान सबसे पहले नंबर पर आ जाता है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राजस्थान राज्य का है। विश्व में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा डॉलर उपयोग किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है। अगर मैं बात करूँ इनका नाम है पर्ल एस बक। ये जो हैं गुड अर्थ नामक पुस्तक के लेखक हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया को किसने लिखा, तो अगर आपका जवाब यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है, तो 1,40,000 किलोमीटर ये आपकी कुल लंबाई है। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है भारत में हाईवे पर अधिकतम गति सीमा कितनी होती है, तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, हाईवे पर अधिकतम गति सीमा। उसके बाद कह रहा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन में आपको बता चुका, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन उसके बाद कह रहा है कौन सा स्तनधारी जीव अंडे देता है, तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है, यहाँ पर अगर प्लेटिपस की बात करें तो इसका राइट आंसर जो कि स्तनधारी जीव है अंडे देता है। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करूँ कब हुई, ये 1885 में की गई थी। राइट आंसर ए के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया, तो ये आपका 1928 में आया था। बिल्कुल आपका 1928 में ये भारत आया था, ये बात आप सभी को याद होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, नाइस क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर अंग्रेजी की मैं अगर बात करूँ तो अंग्रेजी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है यहाँ पर विश्व में। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन भारत में पहला मोबाइल कॉल कब किया गया था पूछा जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1995 में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। पहला जो मोबाइल कॉल 1995 में। पंचतत्व की रचना किसने की थी, तो ये आपकी विष्णु शर्मा ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा मालगुड़ी डेज पुस्तक के लेखक कौन है, आर के नारायण इस पुस्तक के लेखक हैं, मालगुड़ी डेज नामक पुस्तक के लेखक। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है गोल्डन कोऑर्डिनेटर परियोजना किससे संबंधित है, तो ये साथियों सड़क मार्ग से संबंधित है। आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 कौन सा था, तो ये आपका कौन सा दिल्ली टू अमृतसर था। राइट आंसर बी के साथ जाना चाहिए। अब कह रहा दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जीव कौन सा है, तो अगर इसकी बात करें तो ये आपका यहाँ पर चीता है और चीता इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन किस पक्षी को पक्षियों का राजा कहा जाता है, तो ये गरुड़ को कहा जाता है पक्षियों का राजा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, तो 1943 में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं ये आज़ाद हिंद फौज का गठन इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था, ये बाल गंगाधर तिलक जी का है। राइट आंसर बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। रेलवे प्लेटफॉर्म ये आप हुबली जनसंघ होगा। राइट आंसर ए के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए विश्व का सबसे बड़ा महासागर की अगर मैं बात करूँ तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा गुनाहों की देवता ये पुस्तक किसकी है, तो ये क्या मुंशी प्रेमचंद्र की है, नहीं ये धर्मवीर भारती जी की है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर
ये गुनाहों का देवता आपका हो चुका है। कर्मभूमि उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा ही लिखा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो 1988 आपको बता देना है अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत में दोपहिया वाहनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है या नहीं, बिल्कुल कंपलसरी है, आपका राइट आंसर ए के साथ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका किसके लिए प्रसिद्ध है आप लोग बताइए। तो यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है किस जीव के लिए, तो ये गैंडे के लिए जाना जाता है। राइट आंसर आपका गैंडा जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है, तो यहाँ पर ब्लू व्हेल जो है ये सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, ये किन दो पार्टियों के बीच में हुआ था, तो ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, इसलिए आपका जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन अंग्रेजों का भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था, तो पता है क्या था, करो या मरो। क्या था, करो या मरो ये नारा था। आंसर आपका बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा अगर आपसे पूछे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि भारत में सबसे ज़्यादा बोले वाली कुल भाषा जो है वो कौन सी है, और ये मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन इसका राइट आंसर। तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है ये आपसे कुल मिलाकर के मैंने पूछा है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। तो आपको यहाँ पर याद रखना सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी बोली जाती है भारत में। अगर इसका राइट आंसर हिंदी आप लोग देते हैं तो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, ये अब आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। अगर हम बात करें पूरे विश्व की तो पूरे विश्व में आपके कितने महाद्वीप हैं, 7 आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा है। कौन कौन से, एक एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, कुल मिलाकर के 7 महाद्वीप हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है राग दरबारी पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा श्री लाल शुक्ला जो हैं ये लाल राग दरबारी पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है तारे ज़मीन पर फिल्म की हिंदी कहानी किस पर आधारित है, एक नेत्रहीन बालक, नहीं ये आपका डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे, यानी इसका मतलब जो थोड़ा सा पढ़ने में जिस बच्चे को प्रॉब्लम्स होती है उसको हम एक तरीके से डिसलेक्सिया बोला जाता है। जो डिसलेक्सिया से पीड़ित व्यक्ति यानी वो बच्चा या जो थोड़ा जो उसको पढ़ने में दिक्कत आती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि जो कि न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो आपकी कितनी होनी चाहिए, तो ये आपकी 18 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपकी स्क्रीन पर कह रहा है सड़क सुरक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, ट्रैफिक जाम बढ़ाना, नहीं सड़क दुर्घटना को कम करना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन सांभर झील कहाँ पर स्थित है, तो क्या राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो ये राजस्थान में स्थित है सांभर झील। उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है कौन सा जानवर पूरे जीवन में केवल एक बार ही पानी पीता है, तो अगर मैं बात करूँ कंगारू चूहे की तो ये कंगारू चूहा जो है ये पूरे जीवन काल में एक बार पानी पीता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है जलियांवाले बाग हत्याकांड में किस ब्रिटिश अधिकारी ने फायरिंग का आदेश दिया था, तो जनरल डायल आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो ये आप लोग याद रखेंगे 1942 में स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, राइट आंसर बी के साथ जाना चाहिए। दुनिया की सबसे लंबी नदी की अगर बात करूँ तो ये कौन सी है, तो ये आपकी कौन सी नील नदी जो है सबसे लंबी नदी है, राइट आंसर बी के साथ जाना चाहिए, आप लोग याद रखिएगा नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, तो गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं, आंसर आपका बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी है, तो ये कार्ल मार्क्स ने लिखी थी, राइट आंसर ए के साथ जाना चाहिए। भारत में कारों के लिए पार्किंग लाइट्स का उपयोग कब किया जाता है, दिन के समय, नहीं रात के समय जब वाहन खड़ा हो, तेज़ गति से ड्राइविंग करते समय या सभी परिस्थितियों में, तो यहाँ पर आप लोग बताइए पार्किंग लाइट्स का इस्तेमाल हम लोग जब करते हैं जब रात के समय वाहन को हम लोग खड़ा करते हैं तभी हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक स्पॉट का क्या अर्थ होता है, खराब सड़कें, अधिक दुर्घटना संभावित क्षेत्र, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है, आंसर आपका हमिंग बर्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ।
अगला क्वेश्चन कह रहा भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है, ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अधिनियम के तहत भारत का पहला संविधान बनाया गया था, तो ये 1935 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हार्न ओके प्लीज लिखा हुआ ट्रक के पीछे क्यों होता है, इसका मतलब सिर्फ सजावट के लिए, ऐसा तो नहीं। और यहाँ पर ओवरटेक करने से पहले हार्न बजाने के लिए, हार्न नहीं हार्न बजाने के लिए आप लोग सरकारी नियमों की तरफ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भारत का पहला और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा है, मैं कहूँगा कोचिन हवाई अड्डा आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने देखे पूरे के पूरे 80 क्वेश्चन। ये क्लास आपको कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में आप लोग जय हिंद का नारा जरूर लगाइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिएगा। और उसके अलावा आपको अगर यहाँ पर आपका पेपर होने को बाकी हो और अभी तक सेशन को वॉच नहीं कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर के एक सारे के सारे सेशन को आप लोग देखिए। तो आई होप आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी। एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट कैसा लगा एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।